चलिए। हेलो फ्रेंड्स। चलो, सभी लोग क्लास में आ जाओ फटाफट से, फिर अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सभी लोग आएंगे एक बार, फटाफट दौड़ लगा के एकदम आ जाओ। चलो, मैम जी लाइक कर दिया है, बहुत बढ़िया प्रीति जी, शाबाश, वेरी गुड। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, आदाब, सत श्री अकाल। फटाफट से आ जाओ। देखो, कल हमने मंदिरों की शैलियों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था, ठीक है। आज हमको उसके एमसीक्यूज करवाने थे शाम को 7 बजे, लेकिन हमारे दिमाग में एक खुराफाती दिमाग में एक छोटा सा आइडिया आया, क्यों ना हम जो मंदिरों की शैलियां पढ़ाई हैं हमने, उसके जो एमसीक्यूज हमें शाम को करवाने हैं, एमसीक्यूज हम सुबह करवा दें। हमने दोपहर में 12 बजे उस क्लास को लगा दिया था, मंदिर की शैलियों के एमसीक्यूज को, ठीक है। तो काफी बच्चों को नहीं पता था, तो आप लोग काफी सारे बच्चे जो होंगे वो नहीं पढ़ पाए होंगे, तो उन एमसीक्यूज 60 एमसीक्यूज हमने करवाए हैं, ठीक है। तो आप लोग जाइएगा, प्लेलिस्ट में हमने ऐड कर दी है उस वीडियो को, तो उसमें जाकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो हमने एमसीक्यूज आज दोपहर में 12 बजे वाली क्लास में करवा दिया है, और आज हम शाम को 7 बजे राजा रवि वर्मा पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो जिसने नहीं पढ़ा है एमसीक्यूज वाली जाकर पढ़ो। किसने किसने पढ़ा है फटाफट से बताओ, हाथ उठा दो एक बार जल्दी से। हाँ, कोई बात नहीं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग देख लीजिएगा उसमें, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, पढ़ लिया है मैम, मैंने पढ़ लिया है, शाबाश। काफी सारे बच्चों ने, लगभग 400-500 बच्चों ने पढ़ लिया है उसको, और काफी बच्चों को पता नहीं है, तो जाकर आप लोग पढ़ लीजिएगा उसमें, ठीक है। प्लेलिस्ट बना दी है, जो ये प्लेलिस्ट आप लोग देखते हैं ना, यही वाली जो ये मतलब पोस्टर बना हुआ है, ऐसी ही प्लेलिस्ट है, वहां पर जाकर आप लोग वहां पर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, हमें तो पता ही नहीं था, हाँ, इसीलिए हमने दोपहर में बता दिया था, ठीक है। उसके 60 क्वेश्चंस थे, हमने सोचा कि फालतू में 60 क्वेश्चंस के लिए आपका पूरा टाइम बर्बाद हो जाएगा शाम को 7 बजे का, इसलिए हमने उसको रिकॉर्ड करके ही डाल दिया था। तो आज की क्लास में आप लोग वीडियो वाले सेशन पे जाकर देख लीजिएगा, और प्लेलिस्ट भी बनी है, तो उसमें भी हमने उसको ऐड रखा है, तो उससे भी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। मैम मुझे पता नहीं था, कोई बात नहीं, जिसको पता नहीं है हमने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, आप लोग जाकर वहां पे देख लीजिएगा, ठीक है। मैम बहुत अच्छी क्लास थी, शाबाश, मैंने लिख भी लिया है, बहुत बढ़िया। चलिए, अब ये वाली क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हमें पढ़ना है राजा रवि वर्मा, ठीक है। और एक चीज बता दें, आज हम आपका राजा रवि वर्मा पढ़ा देंगे, इसके बाद आपके एमसीक्यूज भी करवा देंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कल दोपहर में राजा रवि वर्मा के एमसीक्यूज भी करवा दें रिकॉर्डेड फॉर्म में, ठीक। तो कोशिश किया जाएगा कि जो टॉपिक यहाँ पर आपको मतलब थ्योरी रूप में मिलता है, उसका एमसीक्यू फॉर्म जो है वो आपको दोपहर में 12 बजे करवा दिया जाए, ताकि आपका ज़्यादा तेजी से आपका सिलेबस दौड़ने लगे, ठीक। तो कोशिश करेंगे कल 12 बजे आपका सिलेबस आ जाए, मतलब सिलेबस क्या, आपके एमसीक्यूज वाली क्लास आ जाए, ठीक। और अभी अभी तो आप लोग राजा रवि वर्मा पढ़ेंगे, ठीक। फिर कल शाम को 7 बजे, ध्यान से सुनिए, आज राजा रवि वर्मा का हम पूरे फैक्ट पढ़ा रहे हैं, थ्योरी पढ़ा रहे हैं, ठीक। कल दोपहर 12 बजे इसके एमसीक्यूज करवा देंगे। फिर कल शाम को 7 बजे, कल शाम को 7 बजे हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जिसमें आप लोग हमेशा अटकते हैं, अजंता की गुफाओं को पढ़ेंगे, ठीक है। पूरी जो आपकी चित्रित गुफाएं हैं, उसमें क्या क्या चित्रण मिलता है, वो सब चीजें हम लोग कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से सुन लो, जो शेड्यूल हमने आपको बताया थोड़ा दिमाग में रख के चला करो कि मैम ये करवा रही हैं, इसीलिए हम पहले से बता देते हैं कि सभी बच्चों के दिमाग में चलता जाए, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया, राजा रवि वर्मा तैल चित्र में सबसे प्रथम, बहुत बढ़िया। मैम आपकी क्लास कब होती है, देखो हम बता देते हैं एक बार, सुबह 7 बजे आपका रिवीजन चलता है, ठीक है। कभी कभी हम देर से उठते हैं, तो वो क्लास थोड़ा सा लेट हो जाती है, जैसे आज ही हम बहुत लेट उठे थे सोकर, तो आज हमें बहुत टाइम लग गया था, 8 बजे हमने क्लास लगाई थी, ठीक है। लेकिन आपका जो मेन टाइम है सुबह 7 बजे होता है,
फिर उसके बाद आपका शाम को 7 बजे होती है और रात में 8 बजे। ये 3 टाइम आपके फिक्स हैं। लेकिन कल से हमने क्या किया है, राजा रवि वर्मा का जो यहाँ पर हम थ्योरी पढ़ाएंगे उसी के एमसीक्यू कल दोपहर 12 बजे से स्टार्ट करेंगे, ठीक। और जो हम कल का शाम का नया टॉपिक उठाएंगे वो होगा आपका अजंता केव्स, मतलब अजंता की जो गुफाएं हैं उनको पढ़ेंगे, जो उसमें चित्रित गुफाएं देखने को मिलती हैं, जो चित्र हमें देखने को मिलते हैं, कौन से नंबर की गुफा में कौन सा चित्र मिलता है, ये सब चीजें आपको बहुत कंफ्यूज करती हैं। तो हम आपको एक जगह इकट्ठा सब दे देंगे, तो आप लोग उससे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हाँ, सुबह की रिकॉर्डेड रहती है, बिल्कुल। चलिए अब हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमें पढ़ना है अरे आज हमें पहले हम छोटे हो जाते हैं, ठीक है। चलो आज हमें पढ़ना है राजा रवि वर्मा को। ये है अपने जो ना पहचानता हो तो पहचान लीजिए, राजा रवि वर्मा है। अच्छा, कोई बता सकता है कि ये जो चित्र बने हुए हैं ये कौन से चित्र हैं दोनों? कोई बताएगा ये चित्र कौन सा है, ये चित्र कौन सा है? इन्हीं के द्वारा बनाया गया है ये दोनों चित्रों को। बता सकता है कोई इन दोनों में किसका क्या है? बताओ जल्दी से। शाबाश, बहुत बढ़िया, हरे राम गुप्ता, वेरी गुड। पहले से आंसर आने शुरू हो गए हैं, बताओ जल्दी से। शकुंतला, बहुत बढ़िया। देखो दूसरा जो चित्र आप लोग देख रहे हैं ना, ये आपको शकुंतला वाला है, पीछे मुड़ती हुई, ठीक है। ये तो आपको पता ही है। ये जो बना हुआ है ना, ये कौन सा है? बताओ जल्दी से, कौन सा है ये चित्र? शांतनु वाला है पगलू। अरे ये क्या हो गया? हाँ बहुत बढ़िया, शांतनु और मत्स्यगंधा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया लेखिका, शाबाश, इसने बता दिया, ठीक है। चलिए तो यहां से आपका ये स्टार्टिंग हो जाती है। चलिए एक सेकेंड रुकेंगे बस थोड़ा सा। चलिए तो शुरू करते हैं। हाँ तो अब देखते हैं हम लोग राजा रवि वर्मा को यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले इनके जन्म की बात करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में, 1906 में इनकी मृत्यु होती है, ठीक। तो 1848 में जन्म होता है, मृत्यु 1906 में होती है। जन्म की बात करें पूरा हम लोग डिटेल में अगर देखें इनके बारे में, लीजिए अब सही है। हाँ तो जन्म की बात करें 29 अप्रैल को इनका जन्म होता है। कब? 29 अप्रैल को इनका जन्म होता है 1848 में। पूछेगा कहाँ पर, तो केरल का जो त्रावणकोर है यहाँ पर एक गांव पड़ता है किलीमनूर, वहां पर आपका इनका जन्म होता है। इनकी माता का नाम पूछे अगर अगर राजा रवि वर्मा की माता का नाम पूछता है तो याद रखना उमा अंबाबाई थम्पुरट्टी इनकी माता का नाम है, ठीक है। पिता का अगर पूछता है तो एजुम्बील नीलकंठन इनके पिता हैं। कौन? एजुम्बील नीलकंठन इनके पिता हो जाएंगे। ऐसे ही आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आगे चलते हैं, बहन का नाम अगर पूछा जाएगा तो मंगलाबाई इनकी बहन का नाम आ जाता है, जो एक शबीह चित्रकार के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर, बहन तक हो गया। भाई की बात करते हैं। भाई में आपका नाम आएगा इनका, एक गोंडा वर्मा है, दूसरे सी राजा राज वर्मा। ये दोनों ही कौन है? राजा रवि वर्मा के भाई हैं। और जो सी राजा राज वर्मा है ये आउटडोर पेंटर के रूप में प्रसिद्ध है। किसके रूप में? आउटडोर पेंटर के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है। अब बात करेंगे पत्नी। इनकी पत्नी का नाम है भागीरथी बाई। कौन है पत्नी? भागीरथी बाई। इनके बच्चों की बात करें तो 5 बच्चे हैं, ठीक है। जैसे MF हुसैन के हमने बच्चे पढ़े थे वैसे ही, हाँ 5 संतान थी, बहुत बढ़िया। चलो तो 5 बच्चे थे, ठीक है। अब 2 पुत्र थे इनकी, 3 पुत्रियां थी। 2 पुत्र थे, 3 पुत्रियां थी।
पुत्र में कौन कौन है? केरला वर्मा और रामा वर्मा, ये दोनों इनके पुत्र हैं। पुत्रियों में बात करें तो पहला आता है महाप्रभा। कौन आता है? महाप्रभा। दूसरा है चेरिया अम्मा, तीसरा है उमा अम्मा। तो ये तीनों नाम किसके हैं? इनकी पुत्रियों के हैं, पूछा जा सकता है। तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है। हो सकता है इनकी लाइफ से रिलेटेड पूछ ले, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। MF हुसैन को 3 बच्चे और इनको 5, वेरी गुड। चलो, चित्रों का विषय पूछेगा तो इनके चित्रों का विषय पौराणिक रहा है। ये हूबहू सेम टू सेम पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। आगे बढ़ेंगे। अब इनके आरंभिक कला गुरु पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके आरंभिक कला गुरु पूछेगा तो याद रखना, ये मदुरई के चित्रकार थे, तमिलनाडु के ही चित्रकार थे ये, अलैग्री नायडू। इनसे इन्होंने स्टार्टिंग में कला की शिक्षा ली हुई थी, ठीक है। अब बात करें दूसरे गुरु कौन थे? दूसरे गुरु मिलते हैं इनको रामास्वामी नायकर। इनसे इन्होंने, मतलब ये जो थे ना, ये तंजौर शैली के थे। रामास्वामी नायकर जो हैं ये तंजौर शैली के थे, जिनसे इन्होंने जल रंग की शिक्षा ली थी। किसकी शिक्षा ली थी इन्होंने? इनसे जल रंग की शिक्षा ली थी। ये दोनों ही आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। पूछा जाता है सबसे पहले मॉडलों का जो अपने चित्रों में प्रयोग किया है या यूज किया है, किसने किया है, ये बहुत पूछा जाता है। तो सबसे पहले मॉडलों का प्रयोग करने वाले कलाकार कौन है? तो याद रखना राजा रवि वर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फिर दिया है विदेशी चित्रण पद्धति, बहुत इंपॉर्टेंट। विदेशी चित्रण पद्धति दे दे या फिर यूरोपीय चित्रण पद्धति दे दे, दोनों ही याद रखना, ठीक है। ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि यूरोपीय चित्रण पद्धति में जो कलाकार प्रसिद्ध है वो कौन है? तो वो भी यही है। और विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम जो चित्रकार हैं वो भी, प्रथम भारतीय चित्रकार वो भी यही है, ठीक है। नीचे दिया भी है कि यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर इन्होंने चित्र बनाया है। यहां तक क्लियर हुआ? एक बार फटाफट से फिर से सुनिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि राजा रवि वर्मा के जन्म की बात करें, ये बंद हो जाता है, चलिए बिल्कुल। तो राजा रवि वर्मा के जन्म की बात करें तो 1848 में इनका जन्म होता है, 1906 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जन्म कब होता है? 29 अप्रैल 1848 में केरल के त्रावणकोर के एक छोटा सा गांव है किलीमन्नूर, यहां पर इनका जन्म होता है। फिर आता है फैक्ट, उमा अंबाबाई थम्पुरट्टी कौन है? इनकी माता है। एजुम्बिल नीलकंठन कौन है? पिता है। मंगलाबाई कौन है? बहन है, जो कि शबीह चित्रकार हैं। ऐसे ही भाई पूछ ले तो गोंडा वर्मा या सी राजा राज वर्मा, ये दोनों ही भाई हैं। और सी राजा राज वर्मा आउटडोर पेंटर के लिए प्रसिद्ध है। यहां तक क्लियर हुआ? आगे बढ़ेंगे। पत्नी की बात करें, पत्नी है भागीरथी बाई। इनके बच्चे होते हैं 5, 2 पुत्र होते हैं, 3 पुत्रियां। 2 पुत्र जो है केरला वर्मा और रामा वर्मा है। पुत्रियां हैं महाप्रभा, चेरिया, उमा, ये तीनों पुत्रियां हैं। ऐसे ही इनके चित्रों का विषय पूछेगा तो पौराणिक है। और आरंभिक कला गुरु पूछे तो अलैग्री नायडू, जो कि मदुरई के कलाकार हैं या चित्रकार हैं। आगे बात करें इनके सेकेंड गुरु की। इनके जो सेकेंड गुरु हैं वो हैं रामास्वामी नायकर। ये तंजौर शैली के हैं, जिनसे इन्होंने जल रंग की शिक्षा ली थी, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। इतना डीप? अरे पगलू, हरे राम, बहुत मार मार के राम निकला देंगे मुंह से। पगलू, ये सब पढ़ना पड़ेगा तब जाकर आपका पेपर क्लियर होगा। ये सब पढ़ना पड़ेगा, ये डीप नहीं है, ये वो पॉइंट है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। पूछा जाता है सबसे पहले मॉडलों का प्रयोग अपने चित्रों में किसने किया? राजा रवि वर्मा ने। ऐसे ही विदेशी चित्रण पद्धति के पहले चित्रकार कौन है? भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा होगा। ऐसे ही यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए किसने? राजा रवि वर्मा ने। ठीक, आगे चलेंगे। आगे बात करेंगे तो तेल विधा की जो शिक्षा ली है वो किससे ली? बहुत इंपॉर्टेंट। देखो स्टार्टिंग में आप लोग देखेंगे तो इन्होंने गुरु बनाया किसको? अलैग्री नायडू से, ठीक है। फिर रामास्वामी को, ठीक, जल रंग की शिक्षा ली। फिर लास्ट में जो ये आपका आता है तेल विधा की, क्योंकि ये तेल विधा के लिए बहुत फेमस है दम से, तो तेल विधा के लिए बहुत पूछा जा सकता है कि किससे इन्होंने तेल विधा की शिक्षा ली। तो ये याद रखना, थियोडोर जेन्सन से इन्होंने तेल विधा की शिक्षा ली, ठीक, ये याद रखना है। पूछा जाता है कि राजा रवि वर्मा को किसने प्रोत्साहित किया था? तो अंग्रेजों ने किया था। पहले तो यही फैक्ट बन जाता है, किसने? अंग्रेजों ने या ब्रिटिश ने इनको प्रोत्साहित किया था। अब नाम पूछ ले किसने किया था,
तब आप बताएंगे एडगर थर्स्टन ने। किसने? एडगर थर्स्टन ने इनको प्रोत्साहन दिया था, ठीक। और 1904 में इन्हीं को, राजा रवि वर्मा को ही 1904 में केसरी हिंद मेडल प्राप्त मतलब मिलता है। कौन सा? केसरी हिंद मॉडल मेडल जो है किसको मिलता है? राजा रवि वर्मा को। और कब की बात है ये? 1904 की बात है, ठीक, ये याद रखना। और किसने दिया था इनको? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना लॉर्ड कर्जन ने इनको मेडल दिया था केसरी हिंद, ठीक। हाँ, सभी केव से पढ़ाएंगे, पढ़वाएंगे, परेशान मत हो। चलिए, हाँ चलिए, ठीक है। तो जितनी भी गुफाएं हैं ना वो हम आपको कल पढ़ाएंगे। अजंता की गुफाओं का जो टॉपिक होगा वो हम कल आपको इसी टाइम शाम को 7 बजे पढ़ाएंगे, ठीक है। और दोपहर में 12 बजे तैयार रहिएगा आप लोग। कल दोपहर 12 बजे तैयार रहिएगा। जो ये आपके राजा रवि वर्मा है, इन्हीं के एमसीक्यूज आपको कल दोपहर 12 बजे पढ़ा दिए जाएंगे, तो इसके लिए भी आपको रेडी रहना है, ठीक है। चलिए, तो केसरी हिंद हो गया, लॉर्ड कर्जन ने इनको मेडल दिया। आगे बढ़ेंगे। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तेल चित्रण करने की भारत में शुरुआत किसने की? पूछेगा आंसर। किसने की? राजा रवि वर्मा ने की। तेल चित्रण की स्टार्टिंग भारत में किसने की? राजा रवि वर्मा ने। प्रेरणा किससे मिलती है? पारसी नाटक मंडली से। ये पूछा जाता है आपसे, इंपॉर्टेंट है। किससे इन्होंने अरे देखिए, हमारी कोई भी पेड बैच नहीं चलता है, ठीक है। हमारी क्लासें बिल्कुल फ्री रही हैं शुरू से ही, आज भी फ्री हैं और आगे भी जितना पढ़ाया जाएगा पूरा फ्री रहेगा, ठीक है। आप लोग जानते हैं इस बात को। चलिए आगे चलते हैं। इनके चित्र कैसे हैं? रंगमंच से युक्त मिलते हैं। ये भी पूछा जाता है कि इनके चित्र हैं जो रंगमंच से युक्त मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। क्या है? राजा रवि वर्मा ने भारत में सबसे पहले ओलियोग्राफी प्रेस की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट, इसी को हम लिथोग्राफी प्रेस बोलते हैं। पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले जो ओलियोग्राफी प्रेस की स्थापना की थी वो किसने की थी? राजा रवि वर्मा ने। अच्छा, कब की थी? कोई बताएगा? टाइम बताओ जल्दी से, कब की थी? फटाफट से बताइए, बताइए जल्दी से। हाँ, बहुत बढ़िया, मुंबई के घाटों पर 1894, 95, 96, 97 कब की थी? बताओ जल्दी। वेरी गुड, आ गया 1894 में, ठीक, ये याद रखना है। पूछा जाता है किसका सहयोग लिया था इन्होंने इसमें पूछा जाता है किसका सहयोग लिया था, तब आप लोग बताएंगे जर्मनी के जिरचई और स्लेचर, इनसे इन्होंने सहयोग लिया था, इनका सपोर्ट मिलता है इनको, ठीक, ये याद रखना है। मुंबई के घाटों पर। आगे अब देखो, यहां से थोड़ा सा इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश, सभी का आंसर आ गया, वेरी गुड। राजा रवि वर्मा का परिवार जो है ये त्रावणकोर के शाही परिवार से संबंधित था। देखिए, ये पूरी इनकी रामगाथा लिखी हुई है, अच्छे से समझ लीजिए। राजा रवि वर्मा का जो परिवार था वो त्रावणकोर के शाही परिवार से संबंधित था। बचपन से ही राजा रवि वर्मा को चित्र बनाने का बहुत शौक था और ये अपने घरों की दीवारों पर कोयले से चित्र बनाते रहते थे, कोयले से ही खिंचाते रहते थे, ठीक है। राजा थिरुनल, क्या है? राजा थिरुनल के महल में राजा रवि वर्मा ने अनेक प्रकार की भारतीय और पाश्चात्य सभ्यता के चित्र देखे और इन चित्रों को देखकर उन्हें यूरोपीय चित्रों में एक गहराई देखने को मिली जिसे वह भी अपनी कला में समाहित करते चले गए, ठीक। देख देख कर इन्होंने सीखना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ? वह भी अपनी कला में समाहित करते चले गए और कहा जाता है कि राजा रवि वर्मा के पहले गुरु उनके मामा राजवर्मा थे। इनके मामा कौन? राजवर्मा थे। और राजवर्मा जो है ये तंजौर पद्धति पर चित्र बनाते थे। ये पूछा जा सकता है आपसे, याद रखिएगा। जो राजवर्मा थे ये तंजौर पद्धति पर चित्र बनाते थे और राजा रवि वर्मा पर इनका अधिक प्रभाव पड़ता चला गया, ठीक। फिर क्या होता है? 14 साल की उम्र में, 14 साल में यह सिद्धस्थ कलाकार हुए, ठीक है। बहुत फेमस होते चले गए, धीरे धीरे करके सिद्धस्थ हो गए। फिर क्या होगा? इन्हें दरबारी चित्रकार अलैग्री नायडू से कला शिक्षा मिली। किससे? अलैग्री नायडू के इनके संरक्षण में आए तो इनसे शिक्षा मिली थोड़ी बहुत, ठीक है। यही इनके गुरु हुए ये। परंतु यूरोपीय शिक्षा इन्होंने किससे ली? थियोडोर जेन्सन से ली, जिससे तेल शिक्षा इन्होंने प्राप्त की। अच्छा बताओ जल्दी से, जल रंग की शिक्षा इन्होंने किससे ली? अभी अभी ऊपर पढ़ा है, फटाफट से बताएंगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं वायसराय
वायसराय और भारत के गवर्नर जनरल ने इन्हें राजा की उपाधि से भी सम्मानित किया। पूछा जाता है इनको, जो राजा रवि वर्मा, राजा लगा हुआ है ना, काहे लगा है, सीधे रवि वर्मा बोल दो, काहे बोलते हो राजा? राजा बोलते हैं क्यों? क्योंकि ये बहुत फेमस होते चले गए धीरे धीरे। इन्होंने मतलब इनके अंदर सीखने की ललक थी, सीखने की ललक थी कि जो भी देखते थे तुरंत अपने माइंड में कैप्चर किया और तुरंत इन्होंने बनाने की ठान ली कि हम भी ऐसे ही बनाएंगे। ठीक, ये चीज थी इनके अंदर। तो वायसराय और भारत के गवर्नर जनरल ने इन्हें राजा की उपाधि दी। कौन सी? राजा की उपाधि। और इनके चित्रों की फर्स्ट प्रदर्शनी, बहुत इंपॉर्टेंट, 1873 में मद्रास में लगाई गई। कब? 1873 में मद्रास में लगाई गई। शाबाश। बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं। यहां तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो नायर महिला बालों को चमेली के हार से मतलब गूंथते हुए ये दिखाया गया है कि चित्र ने, इस चित्र से राजा रवि वर्मा की जिंदगी बदल जाती है। क्या होता है यहां से समझते हैं। चलिए, नायर महिला बालों को चमेली के हार से गूंथती हुई चित्र ने, ये चित्र इन्होंने बनाया था राजा रवि वर्मा ने। इससे इनको बहुत ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त होती है और इनको इसी के लिए स्वर्ण पदक भी प्राप्त होता है। स्वर्ण पदक भी प्राप्त होता है, इसी कारण प्राप्त होता है। और तब यह मात्र 25 साल के थे। ठीक है, तब यह मात्र 25 साल के थे, हमारे बराबर थे, तब इनको स्वर्ण पदक मिल गया था। और एक हम हैं, आपको पढ़ा ही रहे हैं। चलो, तो क्या था? नायर महिला बालों को चमेली के हार से गूंथते हुए चित्र के कारण इनको स्वर्ण पदक मिलता है और तब ये मात्र 25 साल के थे। इसी कृति के कारण इनको वियना की अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी, बहुत इंपॉर्टेंट, कहां पर? वियना की अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में इन्हें क्या होता है? योग्यता प्रमाण पत्र दिया जाता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? पूरी कहानी इसमें लिखी हुई है अच्छे से। शाबाश, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया, आगे चलते हैं। अब देखो, पुणे प्रदर्शनी दी हुई है आपके सामने, जो है पुणे प्रदर्शनी दी गई है। 1880 में इन्हें यहां पर गायकवाड़ स्वर्ण पदक दिया जाता है। पुणे की प्रदर्शनी 1880 में इनको गायकवाड़ स्वर्ण पदक दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे चलेंगे तो राजा रवि वर्मा जो है, राजा रवि वर्मा यथार्थवादी कलाकार थे, ये पूछा जाता है। राजा रवि वर्मा डैश, 4 ऑप्शन बता देना। यथार्थवादी, ठीक है, प्रिंट मेकिंग कलाकार के रूप में प्रसिद्ध है। ड्यूक ऑफ बकिंघम, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ड्यूक ऑफ बकिंघम ने 1873 में इसके चित्रों को खरीदा था, जो कि फर्स्ट पौराणिक चित्र था ये, शकुंतला दुष्यंत के नाम पत्र। इंपॉर्टेंट है, कब की बात है ये? 1873 में इनके चित्रों को खरीदा था शकुंतला दुष्यंत के नाम पत्र। ठीक, ड्यूक ऑफ बकिंघम ने। हम लोग आपके स्वर्ण पदक ही तो हैं। हाँ बिल्कुल, आप लोग सही में स्वर्ण पदक से कम नहीं हो। हमको मिल गए आप लोग। चलिए, अब बात करते हैं 1901 में राजा रवि वर्मा को ये उदयपुर जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है? 1901 में ये उदयपुर गए, रवि वर्मा उदयपुर गए। यहाँ क्या होता है? इनको महाराणा प्रताप का भी चित्र बनाया इन्होंने। यहाँ पर इन्होंने महाराणा प्रताप का भी चित्र बनाया। ठीक, ये भी याद रखना है, उदयपुर में। और फिर क्या होता है? राजा रवि वर्मा को भारतीय पौराणिक कथाओं और यूरोपीय कला को संयोजित करने का सुझाव किसने दिया? ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोग पढ़ते हैं ना कि भारतीय पौराणिक कथाओं के लिए फेमस है राजा रवि वर्मा, तो किसने इनको प्रोत्साहित किया था या फिर किसने इनको सुझाव दिया था कि भैया तुम ऐसा बनाओ तो तुम बहुत भयंकर तरीके से फेमस हो जाओगे? किसने बताया था? ये बताया था लॉर्ड नेपियर ने बताया था। ठीक, ये भी याद रखना है। हाँ, बीपीएससी 4.0 वाले ध्यान से सुनो, ये तो हम भूल गए थे बताना। शाम को अभी रात में 9 बजे, रात में 9 बजे आपकी हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट कर दी है। ठीक है, बीपीएससी 4.0 में जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, अभी हमने जीके जीएस का पोर्शन स्टार्ट किया और बाकी ये जो आप लोग पढ़ रहे हैं फाइन आर्ट वाले बच्चे, वो इसको पढ़ते जाएं। ठीक है, और साथ में जीके जीएस की जो तैयारी करना चाहता है या फिर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, दोनों का सेम सिलेबस है आपका जीके जीएस वाला। ठीक है, तो रात को 9 बजे आज से ही
आज रात 9 बजे से ही हमने शेड्यूल भी लगा दिया है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आज रात 9 बजे से ही जीके जीएस भी हम आपको पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। तो जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की कर रहे हैं, सुपर टेट की कर रहे हैं और आपका ये जो बीपीएससी है उसकी कर रहे हैं ना, तो सभी लोग उस क्लास को पढ़ सकते हैं रात को 9 बजे से, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हो गया, आगे बढ़ेंगे। आगे चलते हैं, बात करते हैं नव श्रेणीवाद की, जिसे हम न्यू क्लासेस में बोलते हैं। इन्होंने प्रेरित किया था, ठीक है, ये भी याद रखना। चित्रकारों का राजकुमार किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजा रवि वर्मा को ही हम चित्रकारों का राजकुमार बोलते हैं। ऐसे ही बढ़ेंगे आगे। विश्व की सबसे महंगी साड़ी 12 रत्नों व धातुओं से जड़ी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे महंगी साड़ी है ये, जिसमें 12 रत्नों का यूज हुआ है और धातुओं से जड़ी गई है, जो कि 40 लाख रुपए की है। कितने की? 40 लाख रुपए की है। ये राजा रवि वर्मा की कला की नकल करके सुसज्जित की गई थी। ये विश्व की सबसे महंगी है, पूरी दुनिया की सबसे महंगी है, जो राजा रवि वर्मा की कला की नकल करके इसको बनाया गया था, ठीक, ये भी याद रखना है। टेक्निकल आर्ट वालों, काहे दिमाग अपना खराब कर रहे हो? उनके लिए नहीं है, ठीक है। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है वो क्लास, ठीक, याद रखना। आपके लिए केवल इतना ही है। जीके जीएस जिसमें पूछा जाता है ना, वो हम आपको बताएंगे फिर। आगे चलते हैं। सर टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टी माधव राव, इनकी सलाह पर ही इन्होंने पहला लिथोग्राफी प्रेस खोला था 1894 में घाटकोपर। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, कहां पर? आपका घाटकोपर, मुंबई में, ठीक, याद रखना। चित्रों को प्रतिलिपि, अच्छा, इसको सहयोग किसने प्रदान किया था, ये बताओ जल्दी से। अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा कि इनको किसी ने सहयोग दिया था, किसने सहयोग दिया था, ये बताओ फटाफट से, सभी लोग बताएंगे एक साथ। हाँ, आगे चलते हैं। चित्रों को प्रतिलिपि अधिकांश घरों पर पाई गई। पूछा जाता है किसके किसके चित्रों की जो प्रतिलिपियां हैं अधिकांश घरों पर पाई गई हैं, तो यही आपका राजा रवि वर्मा इसका सही हो जाएगा, ठीक है। रंगरसिया फिल्म आ गई आपकी, रंगरसिया बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, पूछा जाता है रंगरसिया को किसके ऊपर बनाया गया है? राजा रवि वर्मा के ऊपर ये फिल्म बनाई गई है और ये 2014 को रिलीज होती है। कब होती है? 2014 को ये रिलीज होती है, 7 नवंबर 2014 को। और किसके द्वारा बनाई गई है? केतन मेहता के द्वारा इसको बनाया गया है। तो इतनी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे। इनके चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह पूछा जाता है कहाँ है, तो ये है श्री चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में। यहां पर इनके 43 चित्र मिलते हैं। कितने चित्र मिलते हैं? 43 चित्र मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। क्या हुआ? नेटवर्क की समस्या आ रही है? किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजा रवि वर्मा। बिल्कुल सही चल रही है, ठीक है, हाँ सही है सब कुछ। चलो ठीक है, तो अब बात करें बुध ग्रह पर जो स्थित क्रेटर है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो बुध ग्रह पर स्थित क्रेटर है ना, उसको इन्हीं के नाम पर रखा गया है, क्रेटर वर्मा के नाम से जाना जाता है, जो कि 2013 में राजा रवि वर्मा के नाम पर पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बुध ग्रह पर, यह भी याद रखना। अब देखो इनकी कृतियों की बात करते हैं, ठीक है। जो जो मोस्ट चीजें थी वो हमने पढ़ा दी। अब देखो इनकी कृतियों की बात करें तो पहला आता है श्री कृष्ण। क्या है पहला? श्री कृष्ण। दूसरा है हरिश्चंद्र। तीसरा है रावण और जटायु, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इंद्रजीत पर विजय, भारतीय फल विक्रेता, और शकुंतला कमल के पत्र पर प्रेम पत्र, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला। शकुंतला कमल के पत्र पर प्रेम पत्र लिखती हुई किसका है? ये राजा रवि वर्मा का है। फिर दिया है आ वुमेन इन व्हाइट साड़ी। क्या है? आ वुमेन इन व्हाइट साड़ी, ये किसने लिखा है, मतलब ये किसकी है ये कृति? ये है आपकी राजा रवि वर्मा की, और ये 21,50,000 में बिकती है। याद रखना, लंदन की नीलामी में इसको बेचा जाता है 1996 में। ये 21,50,000 में इसकी बिक्री होती है, ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हरिश्चंद्र तारामती। ये आपका ओलियोग्राफी में बना हुआ है, 1898 में इसको बनाया जाता है। फिर आता है भिक्षाटन,
ये भी इन्हीं का है। लेडी इन मूनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। लेडी इन मूनलाइट जो है ये तेल में बना हुआ है और रखा गया है इसको राष्ट्रीय संग्रहालय, सॉरी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में इसको रखा गया है। 10वें नंबर पे लेडी इन मूनलाइट हो जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अभिमन्यु वध, ये भी ओलियोग्राफ में बना हुआ है। ऐसे ही दिया है वासुदेव और देवकी की रिहाई, ये बना हुआ है ओलियोग्राफ में, इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही बात करें हंस दमयंती, क्या है? हंस दमयंती की बात करेंगे तो 1899 का है, तेल रंग में बना हुआ है और इसको रखा गया है श्री चित्रा आर्ट गैलरी तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, आगे संगीतकारों की विशिष्ट मंडली भी इन्हीं का है। और फिर अ वुमेन होल्डिंग अ फ्रूट, तेल माध्यम का चित्र है। महाराष्ट्रियन वुमेन बहुत इंपॉर्टेंट, तेल माध्यम में बनाया है, किसने? राजा रवि वर्मा ने बनाया है। और बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, ये घोड़े में मैसूर के राजा की जो 3D पेंटिंग है ये भी इनका पूरा है। ठीक है, हाँ मैम यूथ को पूरा करवा दीजिए, 8 बजे आपका यूथ होता है, ठीक है, उसको भी करवा रहे हैं। तो यहां तक हो गया। आगे बढ़ेंगे, दिया है शकुंतला वियोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है, तेल माध्यम में बना हुआ है शकुंतला वियोग। और जो हमने सबसे पहले चित्र दिखाया था आपको, पीछे मुड़कर ऐसे देख रही थी ना वो अपने प्रेमी को, यही है वो शकुंतला मुड़कर अपने प्रेमी दुष्यंत को देखते हुए, ये बना हुआ है 1895 में कैनवास पर तेल माध्यम में और रखा गया है श्री चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में। ठीक, तो ये इतना आपको राजा रवि वर्मा के बारे में अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, देखिए अगर हम मिक्स करके पढ़ाएंगे ना तो आप लोग बोर नहीं होंगे, अगर हम आपको लगातार कलाकार पढ़ा देंगे ना तो आप लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए हम आपको मिक्स करके ही पढ़ा रहे हैं कि एक टॉपिक दूसरा, फिर दूसरा टॉपिक, फिर दूसरा टॉपिक, ऐसे में आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा और भार भी कम लगेगा आपको। ठीक है, तो कल आप लोग तैयार रहिएगा अजंता के लिए, अजंता की गुफाओं के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, कल हम लोग शाम को 7 बजे अजंता की गुफाओं को पढ़ेंगे, पूरा अच्छे से पूरा टॉपिक आपका निपटाया जाएगा। और कल दोपहर 12 बजे, ये 7 बजे होगा अजंता वाला, और जो दोपहर होती है 12 बजे, कल दोपहर होगी ना 12 बजे वाली, वही वाली दोपहर में हम आपको ये राजा रवि वर्मा के MCQs करवा देंगे। ठीक है, तो रेडी रहिएगा आप लोग। मैम जी राजा रवि वर्मा जी का तो बहुत कुछ याद है, लेकिन आज जो पढ़े उसमें बहुत कुछ याद करने में तो समय लगेगा। अच्छा, क्लास कैसी लगी, मजा आई कि नहीं आई, ये बताइए। थोड़ा सा बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है नोट्स से पढ़ने से, ये बताइए थोड़ा सा। जी, बहुत बढ़िया। मैम पहले कलाकार करवा दीजिए। बहुत बढ़िया। जी मैम सारा ही बेनिफिशियल है, वेरी गुड। अरे बहुत फायदा हो रहा है, अरे भैया बहुत फायदा हो रहा है, डिम्पी का कहना है तब तो फिर हो रहा है मतलब। चलिए फिर दिल उड़ा दीजिए एक बार। ग्राम पोस्ट जखनिया, जिला गाजीपुर के रहने वाले हैं मैडम जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? राजू जी शुरू से क्लास के लास्ट तक हो गया, यही इनका कमेंट बार बार कॉपी पेस्ट हो रहा है। मैम आप कहाँ से हैं? हम हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। ठीक है, हम हमीर बड़ा कर देते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, देख लीजिए। चलिए, हम जो है ना हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जगह, इतनी सी जगह है, वहीं पे हम बैठे हुए हैं। कौन सी जगह है ये? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। ठीक है, हाँ हाँ, पहले सिलेक्शन ले लीजिए, फिर मिठाई के लिए हम एड्रेस खुद भिजवा देंगे। ठीक है, एड्रेस दे देंगे, आप लोग मिठाई वहां से पोस्ट कर दीजिएगा हमारे पास। ठीक है, हाँ UGC नेट की क्लास करा दो मैम जी, हाँ बिल्कुल। आप गवर्नमेंट में जॉब करती हैं? मैम हमीरपुर जिले का नाम रोशन कर रही हैं, हाँ बिल्कुल, यही समझ लीजिए। मैम ने तो मिठाई नहीं खिलाई, हमें लेटर तो मिल जाने दो हाथ में तब तो। चलिए फिर
क्लास ऑफ कर देते हैं, मिलते हैं अभी जस्ट 15 से 20 मिनट बाद आपकी यूथ क्लास के साथ, ठीक है, यूथ पब्लिकेशन क्लास के साथ। अरे मैम ये का बबुअन वाला दिल भेज दिया है राजेश जी, ऐसा दिल भेजोगे मरीजों वाला प्लस का चिन्ह बना हुआ है, ये वाला नहीं भेजा जाता है, अच्छा वाला भेजा जाता है। राजू जी ग्राम पोस्ट जखनिया, बस 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 दिल उड़ा दिया करो सभी लोग, ठीक है, बगल में छोटा सा दिल वाला ऑप्शन बना होता है, उसको टच कर दिया करो ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे करते जाया करो तो वो उड़ता जाएगा ऊपर को। मैम सभी पास हो जाएंगे, मिठाई बहुत सारी आ जाएंगी, हाँ भेज दीजिएगा, ठीक है, हमें शुगर भी होगी ना तब भी हम खा लेंगे हम उड़ाते हैं मैम ये वाला दिल। ज्ञान प्रकाश जी, चलिए मैम ऐसे ही सारे कलाकार करवा दीजिए, बिल्कुल मैम सीट बहुत कम है, हाँ सीट बहुत कम है तभी बच्चे भी बहुत कम है। मैम मरीज ही हूँ आप इस टाइम पे, हाँ तो मरीज वाला दिल भी भेज दो, ठीक है। यूजीसी नेट, देखिए यही सब आता है यूजीसी नेट में भी, और आप लोग बोलेंगे तो उसके भी क्वेश्चंस हम आपको करवा देंगे, ठीक है, परेशान मत होइए। बहुत डर लगता है, डरिए मत, डर के आगे जीत है, ठीक है। चलो ऑफ करते हैं, अब मिलते हैं 8 बजे वाली क्लास में।